हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 12th का अपना मैथ्स का जो हमारा टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंदर उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। और जो प्रीवियस ये बिकॉज दिस इज एन अरेंजमेंट लेक्चर, तो अरेंजमेंट लेक्चर है। इस अरेंजमेंट लेक्चर में किसी कारणवश आपके टीचर आज अवेलेबल नहीं है, सो दैट आई विल टेक दिस लेक्चर। ठीक है, तो ये तो आपके कल का वो था क्वेश्चन, है ना। कल का आपका एक क्वेश्चन था जो हमने कल किया, और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन ये था। ठीक है, इस क्वेश्चन पे आप एक बार देख लें कि स्क्वायर, मैंने आपको बोला भी था कि दिस इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप आगे भी एक बार घर में फिर से प्रैक्टिस कर लें। बहुत प्यारा इजी क्वेश्चन। ठीक है, अब ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस और हैं जिन पे हमें बात करनी है, तो उस पे बात करें। शो दैट शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल सेमी vertical angle of right circular cone of given surface area and so that semi vertical angle of cone of the maximum volume, पहले दूसरा वाला करो, of maximum volume वाला करो, of maximum volume and of given plant height is tan inverse root 2। अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा इसमें। क्या बोल रहा है कि शो करो सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड द गिवन स्लैंट हाइट इज tan इनवर्स रूट। ठीक है, कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम यहाँ पे मैक्सिमम, याद रखना इस चीज को। ठीक है, चलो जरा फटाफट करके बताओ इस क्वेश्चन को। पहले इसमें कितना आप कर सकते हो, इसके अकॉर्डिंग फिगर बनाओ, गिवन इसके अकॉर्डिंग आप फिगर बनाओ, गिवन क्या है, गिवन आप लिखो, वॉल्यूम आप निकाल के बताओ इसमें क्या क्या है। जरा फटाफट इसमें करें। अब क्या ये यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा है पहले इसके डायमेंशंस आप कर लें। इसकी हाइट हो गई, इसका रेडियस हो गया, है ना। दिस इज द हाइट, दिस इज द रेडियस एंड दिस इज द स्लैंट हाइट। अभी बोल रहा है कि शो करो कि सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन, सेमी वर्टिकल एंगल मतलब ये पूरा एंगल है, बट सेमी मतलब आधा, तो इसका जो आधा वर्टिकल एंगल है, यानी इधर वाला कोई सा भी सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम मैक्सिमम है। ठीक है, और जब उसका वॉल्यूम मैक्सिमम है तो इसकी जो स्लांट हाइट है ना एल, वो आपकी tan इनवर्स रूट 2 होगी। ये आपको प्रूफ करना है कि इसकी स्लांट हाइट tan इनवर्स रूट 2 होगी। कब? जब इसका सेमी वर्टिकल एंगल क्या है, मैक्सिमम है, और वॉल्यूम मैक्सिमम है। ठीक है, और सेमी वर्टिकल एंगल आपको निकालना। ठीक है,
तो एल आपका कोई नंबर है, हमेशा कांस्टेंट की तरह काम करेगा, स्लांट हाइट है। ठीक है, ठीक है। अब स्लांट हाइट कांस्टेंट क्यों है, इस पे भी बात समझो आप। अगर फॉर एग्जांपल मैं इस कोन को प्रेस करता हूं, ठीक है, कोन को हम प्रेस करते हैं तो सर इसका रेडियस पर इसकी हाइट तो कम होती रहेगी, नीचे से फैलता रहेगा, रेडियस बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो यानी कि वेरिएबल है, ये वेरी कर सकते हैं, हाइट और रेडियस वेरी कर सकते हैं, बट स्लांट हाइट तो सेम रहेंगी। आप इसको प्रेस करोगे, कंप्रेस करोगे, नीचे से कोन दब जाएगा, बट रेडियस इसका और बड़ा हो जाएगा। बट इसकी जो स्लांट हाइट है, स्लांट हाइट इसकी सेम रहने वाली है, तो दैट्स वाई स्लांट हाइट हम क्या रखने वाले हैं, इसमें कांस्टेंट रखने वाले हैं। इस चीज को आप समझिए। ठीक है, ठीक है। वैसी वैसी इसका उल्टा, अगर ऊपर इसको स्ट्रेच कर दूं, अगर हाइट ऊपर कर दूं तो हाइट ऊंची जाएगी और नीचे से छोटा हो जाएगा, इसी का वाइस वर्सा। ठीक है, तो सारे कंडीशन में इसका एल और एच और आर वेरी कर रहा है, एल कांस्टेंट है। ठीक है, अब क्योंकि आप आर और एच में भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट मैंने एक्स और वाई में आपको क्वेश्चन करा रखे हैं आप लोगों को, तो हम एक्स और वाई को लेके क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको आर और एच में भी हम क्वेश्चन आपको करवा देंगे। ठीक है, ठीक है। तो पहले शो क्या करना है, टू शो या टू प्रूव क्या करना है आपको, पहले वो देख लो। ठीक है, दूसरा है कि स्लांट हाइट जो है आपकी, यानी थीटा जो आपका यहाँ आएगा, गिवन स्लांट हाइट जो थीटा यहाँ आएगा, tan इनवर्स रूट 2 आएगा। नहीं नहीं, ये तो यहाँ पे थीटा आपका tan इनवर्स रूट 2 है, सॉरी इसको क्वेश्चन को एंड द गिवन स्लांट हाइट इज tan इनवर्स रूट 2। तो यहाँ से अगर मैं थीटा निकालूंगा tan इनवर्स रूट 2 से, ये थीटा कैसा आया, जो थीटा आएगा ना, थीटा tan इनवर्स रूट 2 में आप खुद देखो, ये क्या एक तरह से tan आ गया, तो क्या थीटा वा एंगल ही तो दे रखा है आपको। ठीक है, आपको शो करना है कि जो सेमी वर्टिकल एंगल है वो कितना है, मैंने शायद क्वेश्चन गलत पढ़ लिया। शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ ये आपका tan इनवर्स रूट 2 है, तो आपको थीटा tan इनवर्स रूट 2 प्रूफ करना है मेरे को। ठीक है, और यहाँ पे आपको जो गिवन स्लांट हाइट, जो भी आपकी गिवन स्लांट हाइट होगी एल, वो कांस्टेंट रहने वाला है, उसमें आप कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ठीक है, आई बात समझ में। तो इसमें रेडियस को ले लेते हैं एक्स, तो लेट रेडियस इक्वल्स टू एक्स, गिवन रेडियस एक्स ले लेते हैं। ठीक है, रेडियस एक्स ले लिया तो हाइट वाई ले लो। प्लांट हाइट आपकी एल हो गई। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट है उससे कोई मतलब हमें है नहीं। ठीक है, और सेमी वर्टिकल एंगल आपने थीटा ले लिया जो हमें निकालना। सार आपने बता दिया कि आप क्या क्या चीज किसको क्या ले रहे हो। ठीक है, ये तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है आपका, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है हमारा, वॉल्यूम ऑफ कोन भाई, तो वॉल्यूम 1/3 ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम जो मेरा यहाँ, तो जो सर यहाँ वॉल्यूम मेरा होगा, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, यानी कि जो रेडियस है। अच्छा, मेरा जो इक्वेशन बनेगी एक ही वेरिएबल होनी चाहिए, तभी तो मैं डिफरेंशिएट कर पाऊंगा, मैक्सिमम निकाल पाऊंगा। मैक्सिमम से आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालना है तो एक ही वेरिएबल में होना चाहिए। तो चलो आर को तो आप दे दीजिए एक्स स्क्वायर, बट एच को आप क्या ले रहे हैं यहाँ पे, वाई। एच को क्या ले रहे हैं हम, वाई ले रहे हैं, 1/3 पाई एक्स स्क्वायर वाई, है ना, वन वेरिएबल में होना चाहिए। तो सर अब ये y को कहां से लाऊं मैं, भाई y को मेरे को x की टर्म में लाना है ना, y को मुझे x की टर्म में लाना है, समझ रहे हो बात, y मेरे को x की टर्म में लाना है तभी मैं कुछ कर पाऊंगा। y को x की टर्म में कहां से लाए सर, क्या कर सकते हैं यहाँ पे, क्या क्या चीज हमारे पास, हाइट, रेडियस, स्लांट हाइट। स्लांट हाइट या स्लांट हाइट का हमारे पास फॉर्मूला होता है, यहां से बात बन जाएगी।
एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, मानते हैं उसको। पाइथागोरस थ्योरम भी आप बोल सकते हैं, किससे पाइथागोरस थ्योरम हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। एल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है, ठीक है। तो इसमें ठीक है, तो यहां से अगर मैं वाई स्क्वायर लाना चाहूं तो क्या हो जाएगा, आप गिवन से ही हमेशा वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। बट एक बार बताओ, एक बार मुझे बताओ, यहां से y निकालना, यहां से मैं y निकाल रहा हूं, तो y आपका यहां से अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है ना। मेरे दिमाग में एक चीज आई, सर आपने बोला कि एक वेरिएबल में रखो, यही तो बोला आपने कि क्वेश्चन को एक वेरिएबल में रखो, यही बात की हमने, एक वेरिएबल में रखना है। तो सर जब क्वेश्चन को एक वेरिएबल में आपको रखना है तो जरूरी है कि वह कि क्या वो वेरिएबल एक्स हो, नहीं ना यार। यहां से अगर देखा जाए, यहां से अगर देखा जाए तो मेरे को एक्स की वैल्यू डायरेक्ट मिल रही है ना। यहां से अगर देखा जाए तो मुझे एक्स की वैल्यू क्या मिल रही है, डायरेक्ट मिल रही है, एक्स की वैल्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही है, एक्स की वैल्यू क्या मिल रही है, डायरेक्ट मिल रही है। कोई दिक्कत इसमें, आप देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको डायरेक्ट मिल रही है कि नहीं मिल रही है, यहाँ पे देखोगे मिल रही है कि नहीं मिल रही है। यहां से मैं क्या आ रही है एक्स स्क्वायर की वैल्यू, आप देखो तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू सर ये आ रही है एल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इस पूरे एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो ना यहाँ पे, क्यों इतना अंडर रूट हम ला रहे हैं, है ना। बात आई समझ में, कोई दिक्कत इतने में। तो मैं लिख सकता हूं 1/3 पाई एक्स स्क्वायर था, सर एक्स स्क्वायर की जगह आपने लिख दिया एल स्क्वायर माइनस वाई इंटू वाई, ठीक है। एल स्क्वायर इंटू वाई मैंने लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर दो अंदर, ठीक है, ये आपने कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें। अब क्या करेंगे, एफ डैश एक्स करते थे क्योंकि इक्वेशन की वेरिएबल एक्स वेरिएबल में रहती थी। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, अब यहाँ पे हमारे पास जो है वाई के टर्म में, तो इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, वी डैश वाई, पाई/3 आपका कांस्टेंट है, ये तो आपका ऐसे ही रहेगा, एल स्क्वायर वाई एल स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, कांस्टेंट है, और ये रहेगा -3y², ठीक है। नाउ अब क्या करूंगा मैं, हमें क्या करना पड़ेगा, y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो पुट b डैश y इज इक्वल टू 0, तो पाई/3 एल स्क्वायर -3y² इक्वल टू 0, ये 0 हो जाएगा, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 3y², ठीक है। हमें तो y की वैल्यू चाहिए, तो एल स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू y², तो सर y की वैल्यू यहां से क्या जाएगी, अंडर रूट एल स्क्वायर L²/3, तो y आ जाएगा आपका L√3। कोई दिक्कत इतने में, y की मेरी L/, अब इस y की वैल्यू पे मुझे शो करना है, इस y की वैल्यू पे मुझे शो करना है कि मेरा जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम है, ठीक है। y L/√3 है, ठीक, तो यहाँ पे y के में एक ही वैल्यू मिली है, ठीक है। अब क्या शो करना है कि सर इस पॉइंट के ऊपर जो मेरा वॉल्यूम है वो क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है, यही प्रूफ करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो मैं यूज कर नहीं सकता क्योंकि इसके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की वैल्यू मुझे मालूम ही नहीं है, तो मैं किसके पास जाऊंगा, मैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के पास जाऊंगा, राइट। तो आप इतना नोट कर लो भाई, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से मुझे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएट करके बताओ इसको। तो देयरफॉर बाय
सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो v डैश y मेरा कितना आया था, v डैश y आया था मेरा पाई बाई 3 एल स्क्वायर, तो v डबल डैश y पाई बाई 3 एल स्क्वायर पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। और चलो पाई बाई 3 आप कौन सा, ये 0 माइनस 6y, ठीक है 6y। तो अगर आप देखें v डबल डैश y आपका क्या है, पाई बाई 3 6y। तो मैं माइनस आप आगे भी ला सकते हैं, तो ये हो जाएगा, ये कट तो रहा सर, 3 2 जा 6, तो माइनस 2 पाई वाई, माइनस 2 पाई वाई, ठीक है ठीक है। अब यहां पे आप देखो v डबल डैश y जो मेरे पास है, ठीक है, वो है माइनस का 2 पाई वाई, वो है माइनस का 2 पाई वाई। तो यार एक बार बताओ, माइनस 2 पाई, अब क्या करूंगा मैं, y पे चेक करूंगा ना इसकी वैल्यू, y इक्वल्स टू एल बाई रूट 3 पे चेक करूंगा। तो एट y इज इक्वल्स टू एल बाय रूट 3 पे हम चेक करेंगे। तो देयरफॉर v डबल डैश एल बाय रूट 3 पे हम देखेंगे माइनस 2 पाई एल बाय रूट 3। तो देख रहे हैं माइनस का साइन तो इसमें है ही, रूट 3 की वैल्यू चाहे 1.732, आपको पता है एल की वैल्यू जो भी हो, एल स्लांट हाइट है, हाइट कांट बी नेगेटिव, है ना, बिकॉज एल इज स्लांट हाइट में तो आप लिख दोगे बिकॉज एल इज स्लांट हाइट एंड हाइट कांट बी नेगेटिव। आपका एल कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता। पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 3.14 रहती है, पाई कांस्टेंट है। तो देयरफॉर v डबल डैश एल बाय रूट 3 इज इक्वल्स टू माइनस 2 पाई एल बाय रूट 3, ठीक है, ये है इज लेस देन 0, दैट इज नेगेटिव है। तो देयरफॉर v डबल डैश y at y is equals to L by root 3, the volume is minimum, सॉरी वॉल्यूम इज मैक्सिमम, मिनिमम है ना, तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा आपका, ये लाइन तो आप लिख लेंगे, लाइन लिखाना आपको सिखा रखिए, वॉल्यूम इज मैक्सिमम, आपका वॉल्यूम क्या होगा सर, मैक्सिमम होगा, ठीक है। एल बाय रूट 3 पे यहाँ पे हमारा वॉल्यूम क्या है, मैक्सिमम है। तो ये चीज अब देखो, क्वेश्चन देखो, पहला चीज तो हमने प्रूफ यहाँ पे कर ली, ठीक है ठीक है। तो ये आपका क्या है सर, हमारा ये चीज तो हमारी क्या आ गई, ये तो हमारा मैक्सिमम आ गया एट y टू एल बाई 3 पे, जो हमारा वॉल्यूम है वो क्या है, मैक्सिमम है। और नेगेटिव नेगेटिव के चक्कर से ही हमारा क्या है, लेस देन 0 है। तो आपको पता है डबल ऑर्डर डिफरेंशिएटिव में क्या होता है, जब लेस देन होता है तो हमें मैक्सिमम होता है, उल्टा चलता है ना, याद आई ये बात, ठीक है। तो सर जो यानी कि y इक्वल्स टू एल बाई रूट 3 पे जब आप कैलकुलेट करोगे वॉल्यूम, तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। तो पहला पार्ट तो मेरे को हो गया, ठीक है, ये तो हो गया, ठीक है। अब क्या सॉल्व करना है कि जो थीटा है वो आपका tan इनवर्स रूट 2 होना चाहिए, ठीक है ठीक है, ये तो बोला इसने। अब इस चीज के लिए हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास, ठीक है, अभी टाइम ओवर हो गया, इसके बाद मैथ्स की क्लास एक और है, विद इन कुछ कुछ टाइम बाद आपकी मैथ्स की क्लास फिर से कंटिन्यू होंगी, तो उसमें इस चीज को हम डिस्कस करेंगे। मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड